अगर मैं ये सोचूं भी कल रानी नहीं आई तो मेरे 3,000 रुपए चले जाएंगे, अरे कल भी बुलाना है, 3,000 रुपए भी लेने हैं, मैं इसके बारे में सोचता रहूं तो ये कर्म भी मेरा इफेक्ट हो जाएगा ना, अर्थात मैं कर्म तो कर ही नहीं पाऊंगा। फिर कर्म में पूरी तन्मयता से या शिद्दत से नहीं कर पाया तो फिर वो फल भी गया। अगर फल के बारे में सोचा तो दोनों गए, कर्म भी जाएगा फल भी जाएगा, क्योंकि फल के बारे में सोचते ही कर्म पर से ध्यान उठ जाता है कि हम एक समय में एक ही जगह ध्यान रख सकते हैं। अगर फल पर ध्यान गया तो कर्म छूट गया, और कर्म में ध्यान दे दिया तो फल भी मिल गया, कर्म भी हो गया। तो सबसे बेहतरीन क्या है कि कर्म करें। जैसे मुझे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने का अधिकार है कि मैं ऐसा एक्सप्लेन करूं, मुझे खुशी मिल गई, मुझे खुद खुशी मिल गई तो मुझे फल मिल गया ना, भी मुझे आनंद मिल गया, मुझे खुशी मिल गई। जो पैसे लेता, आप दुआएं देती, उस समय जो मुझे एहसास होना था वो एहसास मैंने कर्म में ही ढूंढ प्राप्त कर लिया कि मुझे समझा करके वो मिल गया, तो बाद की तो चिंता ही नहीं रही ना। और अगर मुझे समझाने में या बताने में खुशी महसूस हुई है तो आपको सुनने में होनी ही होनी है, रिजल्ट तो आना ही आना है। अर्थात जिस लेवल से कर्म होंगे उसके रिजल्ट वैसे ही आएंगे, सीधी बात, जैसा कर्म उसका वैसा फल। क्या समझे कि कर्म है और फल दो चीज है, कि फोकस हमें सिर्फ अपने कर्म पर करना है। कर्म करेंगे तो फल तो मिलना ही मिलना है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, बाद में नहीं है। कर्म करते ही, कर्म के बारे में सोचते ही फल स्टार्ट हो गया। जैसे ऐसा नहीं है कि बाद में मिलता है, जैसे 4G या 5G अब वो भी अपडेट हो गया है, वो भी हाथों हाथ फुल स्पीड है। वो कंसेप्ट है ना, देर है अंधेर नहीं है। अब ना अंधेर है ना देर है, हाथों हाथ ही है सारा कुछ, मामला ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट। जैसे आपने किसी को मारने के बारे में सोचा है, लेकिन मारा नहीं है, लेकिन उसी वक्त आपको फल मिलने लग जाएगा। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बुरा बुरा फील होने लग जाएगा, डर आने लग जाएगा, भय आने लग जाएगा, चिंता आने लग जाएगी, अनसिक्योर हो जाओगे। कर्म किया नहीं है लेकिन सोचा है तो फल मिलना स्टार्ट हो गया ना। अब आपने किसी के बारे में सोचा, अरे बड़ा अच्छा इंसान है, जैसे आप सोचते हो अक्सर कि जो था वो अच्छा था, इंसान अच्छा था, लेकिन हो सकता है परिस्थितियों की वजह से हो गया, तो आपने अच्छा सोचा तो फल मिल गया ना। आपको अच्छा ही महसूस हुआ, प्यार ही उमड़ा, नफरत तो नहीं आई ना। अगर किसी इंसान के बारे में आप बुरा सोचेंगे तो फल तो आपको हाथों हाथ मिल गया ना। आप बुरा ही महसूस कर रहे हो, वो ना करे लेकिन आप तो पहले ही फंस गए ना। क्या सोचा, क्या समझे कि हम कर्म करने का सोचते भी हैं तो भी फल उसी टाइम हमें महसूस मिल गया। और तमसा वाचा कर्मणा, या वो कहते हैं ना, मन से, शरीर से, वाणी से, विचार से हम कर्म करते हैं। कर्म हम सिर्फ शरीर से ही नहीं करते, नहीं शब्द हैं हमारे, वो भी कर्म है। दिमाग, अगर कोई भावों से भी, भाव जो हमारे अंदर चल रहे हैं, सबसे कर्म हो रहे हो, वो भी कर्म कर रहे हैं। कर्मों के भाव हम किसी के प्रति रख रहे हैं तो वो भी हमारा कर्म ही हो रहा है। तो भाव अच्छा, तो आपको देखो, उसको हुआ ना हुआ वो बाद की बात है ना, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं। हमारे भाव तो आप मन के अंदर आ गए, आपके अंदर आया ना अच्छा कि यार इंसान अच्छा था, जो हुआ माफ कर दिया या जो स्वीकार कर लिया, तो आपके अंदर एक अच्छा आया ना, आपके अंदर ही खुशी महसूस हो गई, तो फल तो मिल गया ना, मिल गया ना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि बहुत गलत किया, अंदर से नफरत पाले हुए हैं, तो हमें बुरा महसूस हो गया। तो जो मैसेज संभाल के रख लिए, होता है कि हम मन में आता है, लेकिन उनको छोड़ दें कि वो भी आज उसकी भी श्रद्धांजलि दे देते हैं कि हमने अब दिमाग से भी छोड़ दिया और वो मेमोरी से भी डिलीट कर दिए कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तूने जो किया तेरी प्रवृत्ति, क्या लागे मेरा। अब मैं इस कचरे को और ना मन में ना फोन में नहीं रखना चाहती। मुझे किसी को दिखाने की, किसी के से सहानुभूति लेने की, किसी के सामने साक्ष्य पेश करने की कोई जरूरत नहीं। तूने, क्योंकि उसको भी फल मिला ना, उसने आपके बारे में सोचा उसी वक्त,
मनो शांति उसकी भी गई गई। गई, तो उसको भी फल मिल तो गया हम ना। फील कर जाते हैं उस चीज को। हाँ तो देखो, चाहे वो अपना दिखाकर वो भले ही कह दे कि मैं खुश हूं, हाँ पर उसके अंदर क्या चल रहा है वो कहीं वो ना तो कहीं पता चल जाता है। अब आप जो भी पार्टनर है उनके बारे में सोचो, इंसान कितने दर्द में है, कितना फल भोग रहा है, विचारों से कितने कर्म हो रहे हैं ना उनसे। उस इंसान से हम करुणा कर सकते हैं कि दर्द में है, उसे दर्द से निकालने का प्रयास हो सकता है, और कुछ नहीं। आप दिल से प्रयास करो कि वो दर्द से बाहर आ जाए, बस, और कुछ भी नहीं। आप जब शिद्दत से प्रयास करोगे आपको अच्छा लगेगा। है तो इंसान, चाहे कोई भी हो, है इंसान, हमारे लिए सब बराबर हैं। आप निकाल रही हो, आपको अच्छा लगा ना कि आप कुछ कर रही हो, फल छोड़ दो कि अच्छा होगा, आपको करने में आनंद आ गया, बस बस। जैसे आपको पेंटिंग करते हो तो करने में ही आनंद है, करते वक्त ही आपको फल मिल गया ना, खुशी मिली, जो शांति आनंद है वो मिली, एक फल है। वो फल है, बस। करने में आनंद आ गया तो बाद में थोड़ी है कि कोई देखेगा कहेगा बड़ी सुंदर है, वो फिर फल हम नहीं है, वो लालसा करते है, टाइम ही हमें वो खुशी इच्छा है, वही महसूस तो कर। फंसाती है। कि आप देखो लता गाती है तो गाने में ही उसके खो जाती है ना, तो फल मिल गया ना। अगर लता सोचे भी मैं गाऊंगी तो अवार्ड मिलेंगे, नंबर 1 होंगी, तो लता क्या गा पाएगी, क्योंकि उसका फिर गाने से ही ध्यान हट जाएगा। जैसे कोई डांस करता है तो वो सोचे भी मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरे डांस को सारे देखेंगे, तो उसका ध्यान तो जज को इम्प्रेस करने में रह गया, तो क्या उसका डांस अल्टीमेट हो पाएगा। पर वो चीज जो अंदर से निकल लिया उस पर फोकस ही नहीं हो पाता। हाँ, जब अंदर से जब वो कहता है मेरे का डांस करने पर अधिकार है, जा मैं फर्स्ट आऊंगा या फेल होऊंगा मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा अधिकार ही डांस के ऊपर है, तो उसने दिल से डांस कर दिया तो उसको फल मिल गया ना। चाहे उसे बाहर निकाल दे, वो कहेगा अपने को तो मिल गया, अब आगे जरूरत ही नहीं है, बस मैंने तो पा लिया, परमात्मा पा लिया ना। बताओ फिर कंपटीशन कहीं है? नहीं। सब कुछ मिट गया ना, सारी चीजें बदल गई ना। एक स्टूडेंट को पढ़ने में आनंद आता है, तो अब उसके नंबर आए ना आए, बस जैसे मेरे को गीता पढ़ने में ही आनंद है, बस आपको पेंटिंग करने में आनंद है, तो यही फल है ना। अब इसके बाद हो ना हो, बाद की बातें छोड़ देते हैं उसको, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कृष्ण कह रहे हैं कि चिंता नहीं करोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, तुम्हें फल भी मिलेगा। अगर तुम पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जहर पिएंगे तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम मरेंगे या नहीं मरेंगे, वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। बस ये भगवान कर्मों और फलों के से बंधे हुए हैं, भगवान नहीं रोक सकते फल को। चाहे साधु कर्म करे चाहे शैतान कर्म करे, जहर चाहे बुद्ध खाए चाहे डाकू खाए, इफेक्ट दोनों में भी आएगा। क्योंकि जहर की जो प्रवृत्ति है वो तो अपना ही असर हाँ, दिखाएगा। वो तो शरीर के ऊपर कौन कॉम्बिनेशन पी रहा होगा, नहीं पी रहा वो उसको कोई इस चीज से नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बस मन की होती है, सारा खेल मन का है, कि उनके मन पर असर नहीं आएगा। बुद्ध जहर पिएंगे तो उनके मन में कोई खलबली नहीं बचेगी, मर भी जाएंगे हंसते हंसते। ऐसे ही बुद्ध का जीवन गया कि एक शिष्य या भक्त था उनका, उन्हें कुछ खिलाया, वो विषाक्त था, पता उनको भी था कि ये जहर ऐसे खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन प्रेम से कोई दे रहा है, बुद्ध मना नहीं कर सकते। प्रेम देखा ना उन्होंने, जहर नहीं देखा कि कौन कितने प्रेम से खिला रहा है। राम सबरी के जूठे बेर खा जाते हैं, जूठा थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है कि सबरी के अंदर प्रेम कितना है। अब वो जहर भी खिलाएगी तो राम खाएंगे, प्रेम है ना। तो बताइए, तो ये श्लोक काफी मेरे दिल के करीब है, इसमें और बहुत सारे अभी आयाम खुलेंगे, इसी के ऊपर ज्यादातर बात चलेगी। अब आगे का जो भी कंसेप्ट आएंगे इसी के ऊपर आएंगे, कर्म का। लेकिन हमारी जन्मों जन्मों से आदत है फल के लिए कर्म करने की, एक दिन की आदत नहीं है, जन्मों से ये आदत हमारी है। हमें बचपन से सिखाया ही फल के लिए जाता है, कर्म में आनंद ढूंढना या कर्म में ही आनंद प्राप्त कर लेना सिखाया ही नहीं जाता, सिखाया ही फल सीख जाता है। फल की प्राप्ति के लिए कर्म करो, सारी शिक्षाएं उल्टी हुई। स्कूली सिस्टम तो आधारित ही फल के ऊपर है, बाबा पंथी और ये देवताओं को पूजते ही फल के लिए। मंदिर घर में पितरों को याद क्यों करते हैं कि सबको सुख शांति रखो, फल चाहिए। अरे भाई तुम कर्म करोगे, प्यार से बोलोगे तो
सुख शांति अपने आप आएगी, देवता देने से रहे। सारा जाल समाज का, शिक्षा क्षेत्र का फल पर बुना गया है, जो उल्टी फिलोसफी है। हाँ, यही सिखाया जाता है। उल्टी, तभी तो डिप्रेशन है। आप देखो, किसी से फल की लालसा रखी तो डिप्रेशन आया ना। जब आपको लालसा ही नहीं होती कि आपको, जैसे किसी के साथ बोलना, कर्म करने पर आपका अधिकार है, उससे कि वो इंसान अच्छा कहेगा, उसके ऊपर अधिकार ही नहीं है, तो आप दुखी होते हैं। बस लेकिन वो उम्मीद जो लालसा लगा ली, उसी की वजह से बस फल की इच्छा ही दुखों का कारण है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। कर्म जैसे हुए वैसे फल हों। वैसे फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमने फल की इच्छा के लिए कर्म किए तो दुख आया। अगर कर्म करने में आनंद आ गया कि आपको रेस्टोरेंट संभाला और मजा आ गया, दिन बीता आपका मजे से बीता, फल चाहिए ही नहीं, तो बताओ दुखी होते। नहीं। कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो जाती है, हम पहचान नहीं पाते उसे। पहचान नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम हर दिन सीखते हैं। कोई माँ के पेट में सीख के नहीं आता, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें मुझ में है। मैं भी बहुत सी गलतियां करता हूँ, बहुत सी गलतियां करता हूँ मैं भी, हो सकता है आपसे ज्यादा करता हूँ। तो इसलिए रिग्रेट में भी नहीं ले जाना कि हम बहुत खराब इंसान है, कोई नहीं, सीख रहे हैं बस। हाँ, सीख तो रहे हैं। सीखा है, शुक्र बनाओ कि हमने सीख लिया। हाँ, जैसे गलत ट्रैक पे जाएंगे तो गलत मंजिल ही आएगी, पता लग गया ना। बस पता लगना ही सबसे बड़ा इलाज है। बताओ इससे, क्योंकि इसी एक श्लोक से आपकी बहुत सी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। उसके बाद एक और काम की चीज आएगी, वो आएगी समर्पण या सरेंडर। कि जब ये श्लोक फेल हो जाएगा तो फिर एक और तैयार कृष्ण निकालेंगे। समर्पण का। बहुत सी और भी आ जाएगा। समर्पण भी जब फेल हो जाएगा फिर कृष्ण और कुछ लेके आएंगे। लेकिन हमें इसी इसी से ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेना है। अर्जुन बदले ना बदले, पहले हमने बदल जाना है। हाँ, ये कर्म का तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया मुझे। क्या क्लियर हुआ? और बहुत सारे अभी एंगल, बहुत सारे इसके आने बाकी हैं, बहुत से एंगल है इसके। क्योंकि इस श्लोक को समझने में मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा है, एक ही श्लोक को। कर्म फल, दो चीजें वही सेम। अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ के देखो, जिन घटनाओं से या जिन चीजों से आपको दुख आया, उनमें ये इस श्लोक को जोड़ के देखो, जोड़ के बताओ। आज आज आपकी सबसे बड़ी परेशानी, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठा के देखो। मिलके बैठाते हैं, थोड़ी कोशिश आप करो, थोड़ी मैं करता हूं। तो कई बार हम गलत तो नहीं होते, फिर रिजल्ट भी जैसे? एकदम से गलत ही आता है। जैसे मान लो अभी जैसे मैं बीमार भी चल रही थी या जो भी है, रोना निकलता है, हम समझाते हैं, अंदर से वो एक दुख ही है, दुखी होते हैं हम उसी टाइम। सामने से भी हमें दुख ही मिलता है। बस सामने आया तो इच्छा आ गई ना, कि सामने वाला पूछेगा, ये भी इच्छा है। हाँ, इच्छा आ गई इसके बीच, आगे ना, एक उम्मीद मैंने जो लगा। हाँ उम्मीद। इच्छा आया तो नहीं पूरी हुई, दुख पूरी हो गई तो अहंकार। क्योंकि इच्छा पूरी होना भी गड़बड़ है। आपने जैसा सोचा वैसा हो गया तो आपका जो अहंकार बढ़ता है, कई बार हम स्वीकार नहीं करते कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपने सोचा वो हो जाए, ये भी सत्य नहीं है। हमेशा आपने सोचा और नहीं होगा, ये भी सत्य नहीं है। क्या समझे? कि जैसा सोचते हैं वो जरूरी नहीं हो सकता। अभी हमेशा अच्छा हो जाए, ये भी सत्य नहीं है। हमेशा बुरा हो, ये भी सत्य नहीं है। तो अगर हमने ये सोच लिया कि अच्छा होता है तो भी फंस गए, अगर सोच लें कि बुरा होता है तो भी फंस गए। ये नई बात पता चली ना, बहुत बेहतरीन बात। क्योंकि हमारी गलत आदत आ जाती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता।
हर बार कोई इंसान बुरा बिहेव नहीं कर सकता, नहीं नहीं, तो फिर किस चीज को सच माने? जो बाद में सोच रहे हैं उसे भी छोड़ना ही पड़ेगा कि कोई इंसान कभी भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है, हमारा अधिकार ही नहीं है बाद की चीजों। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्म में ही वो फल मिल जाए। जैसे आप बीमार हो, बीमारी में ही आपको किसी ने चाहे पूछ ली तो आप खुश हो गए, बस मिल गया ना सब। नहीं पूछी तो ये सोच सकते हो कि अरे अरे मुझे कोई धक्के से मार तो नहीं रहा ना, धक्के देके निकाल तो नहीं रहा, तो खुश हो गए ना। अब देखो, एक बार बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण, वो पूर्ण हो गया, तो वो कहता मैं बिहार के एक ऐसे इलाके में जाऊंगा, वहां पर उपदेश करूंगा। तो बुद्ध कहते उसका इम्तिहान लेने के लिए कि अरे उस इलाके में जाने की सोचना भी मत, वहां लोग बहुत बुरे हैं, तो वो तुझे वहां पर तंग करेंगे। तो वो शिष्य कहता भगवान मैं यही सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ तंग ही करते हैं, गालियां तो नहीं देते। तो बुद्ध कहते अरे वो गालियां निकालेंगे, कहते मैं यही सोचूंगा कि कितने सज्जन लोग हैं, सिर्फ गालियां ही निकालते हैं, मारते तो नहीं है। तो बुद्ध कहते अरे वो मारेंगे। बुद्ध वो शिष्य कहता भगवान मैं यही सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मारते ही हैं, जान से नहीं मारते हैं। तो कहते वो जान से भी मार देंगे। तो वो कहते मैं यही सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दी। तो बुद्ध कहते अब तू पूर्ण हो गया, अब तू कहीं मर्जी जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ ऐसे इंसान का कोई बिगाड़ सकता है? नहीं। तो यही हमारे हाथ में है कि पूछ लिया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं पूछा तो कम से कम मारा तो नहीं ना। जब नेगेटिव सोचने के इंतहा तक चले जाते हैं तो क्यों ना इस दिशा में भी बढ़ जाए कि कोई दुखी ना कर पाए, या हमें कोई दुखी नहीं कर पाता, हम तो हर हाल में ही खुश हैं। जैसे एक जंगल में दो साधु रहते थे, एक दिन तूफान आया और झोंपड़ी उड़ गई, आधी झोंपड़ी उड़ गई। तो एक साधु कहता भगवान को गालियां निकालने लगा कि भगवान तुझे हमारी एक झोंपड़ी भी अच्छी नहीं लगी, इसको उड़ा दिया आधी को, लोगों के महल हैं, पक्के महल हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो वो शिकायतें करने लग गया। और उसी वक्त दूसरा साधु धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत शुक्र कि आधी तो बच गई, वरना तूफानों का कोई भरोसा नहीं था, पूरी भी उड़ा कर ले जाते। देखो एक खुश है एक दुखी है, तो बताओ सिचुएशन तो एक ही है, बताओ क्या बदला? सोचने का, देखने का नजरिया बदल। बस वही कहते हैं ना सर, हर एक चीज के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसी को आप कौन सी नजर से देखते हो वही आपके ऊपर असर आएगा। नेगेटिव देखेंगे तो बुरा असर आएगा, पॉजिटिव देखेंगे अच्छा, तो क्यों ना फिर अब अच्छा ही सोच लें। बुरा सोच के तो खुद को दुख देने वाली बात होती है, वो रास्ता ही गलत है ना। सही है। हो गया ठीक, पार्टी बनती है भाई। हाँ पार्टी जरूर। क्या खिलाएंगे? मैं जर्मनी से चॉकलेट लेके आई थी, वो लेकर आऊंगा। हाँ वाह जी, बहुत मजे से खाएंगे। मेरी याद भी थी, मैं कि चल अभी 2-3 दिन, आज सुबह कल जाते फिर परेशान से ज्यादा हो गई, तो सुबह फिर कल मैं याद करा दूंगा। बैग नहीं याद करवाने की जरूरत नहीं, मैं आज जाके डाल ही लूंगा। मेरे पास तो वही मीठा है सर अभी। देखो प्यार से तो कोई जहर भी खिला देना वही होता। देखो असली अभी तो अपन से नहीं तो मैं कोई मिठाई भी ले आती आपके। नहीं रे बजा भाव समझो कि प्रेम में ताकत है, मिठाइयों में कुछ नहीं। देखा प्रेम असली मिठाई है। हाँ ये तो है। हाँ ठीक है जी, आज का समापन और कल यहीं से शुरू करेंगे। इस बारे में सोचना है आपने, फल इच्छा के बारे में पूरा मंथन करना है, इसके बारे में एक लेख लिख के लेके आना आपने। मैं आपको बोले आप पूरा छोड़ दोगे, उसके बाद व्हाट्सएप कर दूंगी, फिर आप कहोगे वही, ताकि मेरी कोई हिम्मत नहीं रहती। अच्छा लेकिन चंद लाइनें जितनी भी हो सके इस श्लोक के ऊपर लिख के लेके आनी है, अपने जीवन से जोड़ करके कि मेरी समस्याएं हैं इस श्लोक के साथ कैसे, अभी किया है ना आपने, तो आप ऐसे लेके आना। फिर क्या कि अपना बहुत सी नई चीजें निकलेंगी ना।
हाँ ये तो है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।